नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक अब खबरों पर नजर डालेंगे। और सबसे पहली खबर उन लोगों के लिए जिनके पास 2000 के नोट हैं। जी हां, अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आज से ये बैंक्स में बदले जाएंगे। 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए बैंक्स ने अलग से तैयारी की हुई है, अलग से व्यवस्था की हुई है। सभी बैंक्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि अलग से काउंटर हो, जिससे कि रूटीन जो बैंकिंग प्रणाली है वो कहीं भी किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। 30 सितंबर तक बैंक्स में नोट आप जमा करा सकते हैं। अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2023 और 30 सितंबर तक बैंक्स में नोटों को बदला जाएगा। इसकी प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। दरअसल पिछले शुक्रवार को आरबीआई ने नोट वापस लेने का फैसला किया था। 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर बने नहीं रहेंगे नोट, और ऐसे में आरबीआई की तरफ से दिए गए इस निर्देश पर बैंक्स को अमल करना है और आज से ये अमल की प्रक्रिया शुरू होगी। आप 2000 रुपए के नोट आज से बैंक्स में जमा करा सकते हैं। आपको बता दें कि बैंक्स ने अलग से व्यवस्था की है। कैसी ये व्यवस्था होगी, क्या कुछ इंतजामात बैंक्स में किए जा रहे हैं, ये भी जान लेना अहम रहेगा। दरअसल अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बैंक्स में अलग से काउंटर्स लगाए जाएंगे या कुछ काउंटर्स को रिजर्व किया जाएगा नोट बदलने की प्रक्रिया के लिए। तो ये सूचना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं। अन्यथा ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जिनके पास 2000 के नोट नहीं हैं। उनको जानकारी के तौर पर यह बताना चाहेंगे कि आज से नोट बदले जाने की प्रक्रिया है। 2000 रुपए के नोट बैंक्स में बदले जाएंगे। हालांकि आप इसमें लेन देन अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई लेन देन किया तो उसे बैंक में नोट को ले जाकर के जमा कराना होगा, क्योंकि 30 सितंबर के बाद ये नोट लीगल टेंडर्स नहीं रहेंगे। ऐसी जानकारी लगातार आरबीआई की तरफ से अलग अलग मंचों से प्रसारित की जा रही है। बैंक्स के द्वारा जो तैयारी की गई है उन तैयारियों पर भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें जो बिल्कुल कम शब्दों में कि आज से जो बैंक्स के नोट बदलने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 30 सितंबर तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। बैंक्स में अलग से व्यवस्था नोट बदलने के लिए की गई है। 2000 रुपए के नोट यदि आपके पास हैं तो इसे बदलने के लिए आप आज से जा सकते हैं। 30 सितंबर तक आपके पास समय है। हालांकि लीगल टेंडर ये नोट जरूर है, लेकिन एक सेफ साइड, एक एहतियाती तौर पर 30 सितंबर से पहले अगर आप इन्हें बैंक्स में जमा करा देंगे तो ये लीगल टेंडर्स के द्वारा इसकी वापसी हो सकेगी और आपको इसका पूरा मूल्य मिलेगा। अन्यथा 30 सितंबर के बाद संभव है कि आपको इस 2000 रुपए के नोट का मूल्य न मिले। और हालांकि अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है कि 30 सितंबर के बाद ये 2000 रुपए के नोट रखने पर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। युगल, 2000 रुपए का नोट तो नहीं है आपकी जेब में, बैंक जाना पड़ेगा आज से आपको? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, जिस तरह से 2000 के नोट आज से बदली होंगे, लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार हैं, अलग अलग लोग हैं। कुछ लोगों को नोटबंदी की याद आ रही है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस जो 2000 के जो नोट का चलन अब बंद होगा उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आम लोग अलग अलग तरह से तर्क दे रहे हैं। किसी का कहना है कि जिनके वेतन 30 से 40 हजार रुपये हैं, 50 हजार रुपये भी अगर महीने हैं तो उनके पास पैसे बचते भी नहीं हैं, तो ऐसे में 2000 नोट का उनकी कोई समस्या नहीं है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तो इस बीच आज से 2000 के नोटों का जो चलन है वो बंद होगा। बैंक में ले जाकर के जमा करेंगे। बैंक उसके लिए अलग से तैयारियां की है, अलग से कई स्थानों पर काउंटर है वो बनाए गए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे खर्च भी कर रहे हैं पेट्रोल पंप में या फिर अन्य जो बड़े शॉपिंग में इस 2000 के नोट को खपत करने का प्रयास है वो कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कुछ जो सोने चांदी के जो ज्वेलरी शॉप है वहां पर भी 2000 के नोट लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जिनके पास ये नोट हैं चुनिंदा लोगों के पास, तो वो नोट खपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है आज से 2000 का नोट है फिर से चलन से बाहर हो जाएगा और ये 30 सितंबर तक ये चलेगा। बदली की जो कार्रवाई है वो की जा सकेगी। तो लोग जाएंगे। अब देखना ही होगा कि कितने लोग कितनी संख्या में जो 2000 के नोट हैं
लोग बदलने के लिए जाते हैं, लेकिन बैंक ने इसके लिए पृथक से व्यवस्था की है। और ऐसे भी पहले भी कहा जा चुका है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बदली की जो प्रोसेस होगी उसमें लोगों को लाइन या कतार पे लगना नहीं पड़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं की गई है। देखना यह है कि किस तरह की अब व्यवस्थाएं बैंक है वो आगे कर पाती हैं। जी, भारत में खास करके छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की बात करें तो युगल जो अधिकता है वो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की है। और मैं अपनी निजी तौर पर अगर युगल बात करूं तो एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है जब हम डिजिटली पेमेंट करते हुए हमने समय गुजारा है। और मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार 2000 का नोट मेरे पास कब था, क्योंकि ज्यादातर हम जो अपने ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन करते हैं। हम चाय की दुकान पर भी जाते हैं तो वहां भी ऑनलाइन 2, 4, 5, 10, 20, 50 रुपए का भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर करते। तो अब स्वाभाविक सी बात है, ये समझने वाली बात है कि बहुत ज्यादा लोगों के पास 2000 के नोट नहीं होंगे, लेकिन हाँ, किसी ने अगर वो रोक के रखे हैं या किसी ने उन्हें जुटा करके रखा है तो उन्हें जरूर वापस करना होगा युगल। और जो व्यवस्थाएं बैंक्स में की गई हैं, हम उम्मीद करते हैं बैंक्स जब खुलेंगे तो एक बार आप बैंक जाइएगा, उसके बाद हम संपर्क करेंगे आपसे। बैंक की क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। युगल, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां भोपाल से बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अवैध कॉलोनीज को वैध करेंगे। तो बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जिनके मकान अवैध कॉलोनियों में है, अब उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके जो मकान है वो वैध घोषित कर दिए जाएंगे और मकानों को उनके नक्शे दिए जाएंगे। सीएम हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम आज समाधान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो समाधान होगा अवैध कॉलोनीज का, उन्हें वैध घोषित कर दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि जो आज मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के माध्यम से अवैध कॉलोनीज को वैध घोषित किया जाएगा। तो अवैध किसी कॉलोनी में यदि किसी का मकान है तो उसे अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक खुशखबरी उन लोगों के लिए है, क्योंकि अब जब से वो वैध घोषित होंगे, सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से, पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, सीवर के कनेक्शन, सड़कों की सुविधा और अन्य जो अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं दी जा सकी थी वो दी जा सकेंगी, क्योंकि अब मकानों के नक्शे भी दिए जाएंगे। और भोपाल में आज कांग्रेस मीडिया विभाग एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। जयराम रमेश मीडिया टीम से चर्चा करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का मंत्र देंगे। चर्चा के बाद सोशल मीडिया के लिए रोड मैप तैयार होगा। सोशल मीडिया एक बेहद अहम प्लेटफॉर्म, एक महत्वपूर्ण मंच आज के समय में किसी को भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर है, लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन चला रहा है और उसके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाली इंफॉर्मेशन पहुंच रही हैं। और ऐसे में कांग्रेस अपने मीडिया सेल को, मीडिया टीम को और मजबूती से इस पर काम करने की ट्रेनिंग दे सकता है, मंत्र देंगे जयराम रमेश। और रायपुर से बड़ी खबर, दरअसल मध्य प्रदेश के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आ रहे हैं। 12:10 पर सतना के नकटिया गांव पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री लगभग 1:20 पर ग्राम खैरवा पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 2:05 पर सतना के ग्राम सिंहपुर जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और करीब शाम 4 बजे रायपुर के लिए वे वापस रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज लगभग 3 से 4 घंटे मध्य प्रदेश में वे रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दौरा किस तरह से होगा, इस पर समय सारणी हमने आपको बताई और आगे जब मुख्यमंत्री आएंगे तो लिए चलेंगे उस कार्यक्रम में भी। फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर और आ रही है। गाय और गौठान को लेकर राजनीति अब तेज हो चली है। कांग्रेस ने आंकड़ा जारी किया है कि बीजेपी के राज में गायों की मौत पर आंकड़ा क्या कहता है। बीजेपी पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है, कहा कि रमन राज में 17,000 गायों की मौत हुई। गौशाला के नाम पर 1,677 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। रमन सिंह की सरकार में ऐसा आरोप लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा। गंभीर आरोप लगाते हुए एक आंकड़ा जारी करते हुए कांग्रेस ने कहा कि 17,000 गायों की मौत बीजेपी के शासनकाल में हुई थी, रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुई थी। गाय और गौठान को लेकर राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। और बालाघाट जिले के परसवाड़ा के
भादुकोटा में आज से बाबा बागेश्वर धाम दिव्य दरबार लगेगा। आयुष मंत्री और क्षेत्रीय सांसद रामकिशोर कांवरे की विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में 2 दिवसीय रामकथा का आयोजन होगा और आयोजन के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर भक्तों की अर्जी सुनेंगे। रामकथा का आयोजन आयुष राज्य मंत्री और परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कांवरे की ओर से वनवासी आयोजन समिति के जरिए करवाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एक ऐसे राष्ट्र संत के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसका सौभाग्य जिले लेवल पे भी कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन एक ब्लॉक लेवल पे वो कार्यक्रम हम लोगों को मिला है और मेरी विधानसभा में है। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और उसके लिए जो जो वहाँ पर व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, सभी श्रद्धालु सभी वनवासी सेवा समिति के सदस्यों के साथ में मिलकर उस क्षेत्र में हमने उस कार्यक्रम को आयोजित करने में संपूर्ण रूपरेखा तैयार किया है। और दुर्ग से बड़ी खबर, प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने का मामला जिसे बुझा लिया गया है। दरअसल सुबह 3 बजे आग पर काबू पा लिया गया। करोड़ों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। दमकल को 117 राउंड पानी की बौछार करनी पड़ी। आग बुझाने के लिए फोम वाहनों की मदद लेनी पड़ी। और आपको बता दें कि चिखली इको फैन लॉजिस्टिक्स फैक्ट्री में ये आग लगी थी और सुबह जाकर करीब 3 बजे तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने का मामला, जिसे बुझाने के लिए फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद थे और करीब 3 बजे तक काफी मशक्कत करने के बाद किसी तरह से इसे बुझाया जा सका। 117 राउंड यहां पर आग बुझाने के लिए प्रयास करना पड़ा और इस पूरे हादसे के दौरान काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसका आकलन किए जाने में अभी कुछ समय लगेगा। और बिलासपुर के रतनपुर में दुष्कर्म के मामले में सर्व विप्र समाज ने इसे लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इन लोगों की मांग है कि पीड़ित की मां के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और इसे लेकर कलेक्टर और एसपी ऑफिस में भी शिकायत दी गई है। दरअसल सर्व ब्राह्मण समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया। पीड़ित की मां के खिलाफ मामला दर्ज वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। माफ कीजिएगा। और ये जो पूरा मामला है जिसमें पीड़ित की मां की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसे वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। बिलासपुर में रतनपुर में दुष्कर्म के मामले में सर्व विप्र समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है और मां के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर राजस्व पटवारी संघ का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वेतन विसंगति दूर करने, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ हड़ताल पर है। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल पर चले जाने से राजस्व विभाग के काम पर इसका असर हो रहा है। नहीं है, लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे सरकार के ऊपर प्रभाव डालने में बिल्कुल कामयाब हुए हैं, क्योंकि आज उन सरकार द्वारा बनाए गए उनके व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हुए हैं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट सचिव का, एक्का साहब का, पूनम सोनी मैडम का और रमेश शर्मा साहब का जो हमारे प्रति दुर्व्यवहार स्वरूप, ताकि हमारी इमेज जनता के बीच में खराब जाए, ऐसा जो निगेटिव वार्ता दिए हैं प्रेस में, हम उसकी भर्त्सना। और राज्य अतिथि शिक्षक संघ बोनस अंक के विरोध में नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के द्वारा 2 अंक बोनस के विरोध में और जन घोषणा पत्र के अनुरूप नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। माना तूता में 20 मई से इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। 2 अंक बोनस अंक अभी हमें शिक्षक भर्ती में जो दे रहे हैं, उस बोनस का विरोध, हम उस 2 अंक बोनस का विरोध करते हैं। और आपके सत्ता में आने से पहले आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि जैसी ही हमारी सत्ता आएगी तो। और गुना के राजगढ़ में जहां लसुड़िया
जागीर गांव में रघु परमार ग्रामीणों और परीक्षा में अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर से सैर करा रहे हैं। लसुलडिया जागीर गांव, जहां पर हेलीकॉप्टर से रघु परमार अपने गांव में 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर मंगवाए हैं उन्होंने, और गांव के गरीबों को हवाई यात्रा करवाई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रघु ऐसा कर रहे हैं और कांग्रेस नरसिंहगढ़ विधानसभा से उन्हें टिकट दे सकती है। दरअसल इसकी उम्मीद कम से कम वो कर रहे हैं। लगा हमारी पहले से मांग थी, हमारे रघु परमार साहब से 15 साल पहले कांग्रेस पार्टी से मैंने दिग्विजय सिंह जी से की कि हमारे रघु परमार जी को कांग्रेस पार्टी से टिकट दो और विधायक बनाओ। और इंदौर में उड़ने वाला अनोखा सांप मिला है। सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे, लेकिन यह हकीकत है। दरअसल इंदौर के पाल लबेरिया भेरू गांव में एक मकान की 3री मंजिल पर यह सांप मिला। आमतौर पर सांप सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते, लेकिन यह सांप मकान की 3री मंजिल पर पहुंच गया, क्योंकि यह सांप लंबी छलांग लगा लेता है। स्केल के बीच में जो स्किन है वो करीब करीब रेडियम टाइप की थोड़ी बहुत चमकती है, जो रात में ऐसा प्रतीत होता है कि चमक रहा है। और ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब उछलता है तो लोगों को ये प्रतीत होता है कि ये उड़ रहा है, इसलिए इसे कई लोग उड़ने वाला सांप भी कहते हैं। नहीं, ये नॉन वेनमस है। और अब बात करेंगे मौसम की। रायपुर में, जहां छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान धमतरी में 45 डिग्री, रायपुर में 41 डिग्री, अंबिकापुर में 42 डिग्री दर्ज किया गया, और कोरबा में 41 डिग्री, बिलासपुर में 43 डिग्री, रायगढ़ में 44 डिग्री और दुर्ग में 42 डिग्री के पास पारा पहुंच चुका है। और इस चिलचिलाती गर्मी से लोग त्रस्त हो रहे हैं और इस तेज गर्मी के चलते आम जनजीवन पर इसका असर देखा जा रहा है। बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, ऐसी एक्सपर्ट्स की सलाह है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई कंपनीज के सीईओ से पीएम करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को मिला फिजिकल